नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं ज्ञान की बातें और दिखाता हूं ज्ञान का पथ। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं खाने को लेके। मैं बता दूं कि मैं बचपन से ही जो मुझे भोजन मिला है, लंच की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो कम से कम 6 या 7 तरकारी, हमारे वहाँ पे तरकारी बोलते हैं और बांग्ला में उसे तरकारी बोलते हैं, और सब्जी कह सकते हैं आप उसे हिंदी में। तो 6 या 7, कभी 8, चटनी, पापड़, रसगुल्ला 10 हो जाते थे। लेकिन दादी का टाइम पे ज़्यादा होता था। जब दादी थी, मैं बता रहा हूँ 2026 की बात बता रहा हूँ, जब भी हम घर पे जाते हैं और जब हमारी पूजनीय माता जी भोजन बनाती है, तो आप यकीन मानिए कि वो भोजन नहीं अमृत बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुंबई शहर पे, यहाँ पे एक सब्जी या 2 सब्जी में काम चलाना पड़ता है, टाइम नहीं है, बस ये जीने के लिए खा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है ये कि क्या आप इस जीवन में, जो आपको जीवन मिला है, इसे सही मायने आप जी रहे हैं, या उलझनों में या तार के लपेटों में ऐसा आपके जीवन घिरा हुआ है? अगर ऐसा नहीं है तो वहां से निकलिए। मुझे लगा कि मुंबई में खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन, जब भी मैं लंच करता हूं दोपहर में, तो मुझे अपने घर की याद आती है। माँ की बनाई हुई हाथों का जो खाना जो है ना, वो अमृत है। मुंबई शहर में भगवान का आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, कई ऐसे बड़े 5 स्टार होटल है। यहाँ बहुत फेमस होटल है ताजमहल, वहाँ भी मैंने खाना खाया, लेकिन वो स्वाद नहीं मिला जो माँ की हाथों का स्वाद है। खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत लोग, वेटर बहुत अच्छे से परोसते हैं, लेकिन जो माँ का हाथ का स्वाद है वो नहीं है। तो अभी दूसरा प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि आप जो भी मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आपको माँ का हाथ का खाना मिल रहा है अभी भी, तो आप यकीन मानिए उस किस्मत वाले इंसान हैं। सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी माँ जो खाना बना रही है ना, वो निस्वार्थ बना रही है। उस पर कोई वो चार्ज नहीं कर रही है। मुंबई में जो खाना बनाते हैं, यहाँ बाई बोलते हैं उसे, वो खाना बना के चली जाती है और बस पगार नहीं मिला तो नहीं आएगी। उनके कई छुट्टी होते हैं, लेकिन जो माँ बना रही है, या जो बहन बना रही है, या जो भाभी बना रही है, वो निस्वार्थ बना रही है। वो खाना अमृत है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी समय मिले, भोजन घर पे ही कीजिए, बाहर की चीजों को ना खाएं। क्योंकि आप जब बाहर रहेंगे तो उस चीज को महसूस करेंगे कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन के लिए। लेकिन अगर माँ का हाथ का भोजन मिले तो वो अमृत है। तो अभी अभी बस चर्चा चली थी, आज दोपहर में हम जहाँ पे लंच कर रहे थे, और उसी चर्चा में ये बात निकली। तो मैं सोचा क्यों ना मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक, आपके साथ साझा करूं। जीवन को हर पल जिए, याद रखिएगा। जीवन को हर पल आपको जीना है। जीवन ऐसे है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी अपने लोग आते हैं, बिछड़ जाते हैं, लेकिन जीवन वही रह जाता है। तो आप प्रयास कीजिए कि मैं अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी रहा हूं। दुखों के नाव में मत बह जाइए। जो भी है, जो भी आपके पास है, वो पर्याप्त है, याद रखिएगा। वो सर्वश्रेष्ठ है। उस पर आनंदित होइए और जीवन को ऐसा जिए कि भाई सब कुछ तो है। और अपनी माँ का सम्मान करें, माँ का रिस्पेक्ट करें।
ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी बात आपके साथ में साझा करनी थी। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं अवश्य वो बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि अनुभव ही तो है। प्रतिदिन जो जीवन का एक अनुभव ही तो हो रहा है। जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ, जीवन की गाड़ियां चलती है, मुंबई शहर में ना जाने कितने लोग मिलते हैं, कितनी कहानियां बनती है, उन सभी कहानियों को आपके साथ में साझा करूंगा। बस जानते रहिए, देखते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ ज्ञान की बातें और दिखाता हूँ ज्ञान का पथ। नमस्कार।